नमस्कार, मैं मनोज कुमार वर्मा, वरिष्ठ संवाददाता। आज हम छत्तीसगढ़ और एमपी में जो चुनाव हुए हैं उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं सुभाष यादव। राजनीतिक सरगर्मियों पर आज मुझे मौका दिया वर्मा जी ने, तो परिचर्चा करने के लिए, तो आज उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। नमस्कार सर। आज हम बिहार का जो भी परिचर्चा हमने किया, बिहार की परिचर्चा को जानते हुए अभी मध्य प्रदेश में ये जो घटना हुई 6 महीने पहले कि कांग्रेस के 22 विधायकों ने भाजपा में शामिल होने के लिए त्याग पत्र दिया और मेन जो उसके मुखिया थे कहा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। इसी कारण 22 पद रिक्त हो गया और इसके लिए ये भारत का पहला इतिहास होगा कि 22 लोगों ने एक साथ त्याग पत्र देकर दूसरा पुनर्चुनाव टोटल 28 सीटों पर उपचुनाव। जी, तो कुछ लोगों का रिक्त स्थान हो गया, कोई निधन हो गया, तो ऐसा हुआ। तो इसमें बड़ी सरदर्दी ये हो गया शासन का कि फिर से चुनाव करवाना पड़ा। अभी रहा मेन मुद्दा अभी चुनाव हुआ 3 तारीख को एमपी का चुनाव हुआ और उसमें मेन मुद्दा कांग्रेस वालों ने रखा कि गद्दार वर्सेस वफादार। तो आप इसके बारे में गद्दार यानी ये आई थिंक अच्छा, लेकिन अभी जब कांग्रेस वाले मुझे लगता है कि उनको गद्दार कह रहे हैं, तो यही तो एक समय सबसे प्रिय उनके थे जी कांग्रेस की। अच्छा, मुझे लगता है कि राजनीति का कोई ये नहीं होता है कहीं कोई सुचिता और कोई धर्म नहीं बचा है। तब क्या उनके साथ वो थे तो वफादार थे। अब वो बीजेपी के साथ चले गए तो गद्दार का ये तमगा उनको दे दिया गया है। अभी असमंजस की स्थिति यह है सर कि बीजेपी के पास 107 सीट हैं, अवेलेबल है। उन्हें सिर्फ 9 सीट चाहिए सत्ता वापस लेने के लिए। 230 में 116 जी, और कांग्रेस में 87 सीट है। उनको तो तकरीबन पूरा जीतना ही होगा। लेकिन सरगर्मी ये चल रही है कि कोई कहता है कि कांग्रेस पूरा सीट ले लेगी, कुछ बहुत सारे उसमें कमलनाथ जी को ही प्रचार उससे हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने वहाँ की जो साबिर की जो पद जो लड़ रही थी चुनाव, उनका नाम है इमरती देवी, उनको उन्होंने आइटम गर्ल कह दिया, तो उसके कारण उनका बर्खास्त हो गया कि वो प्रचार नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ दिन पहले फिर शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कह दिया। तो ऐसे बहुत सारे ये तोड़ देते हैं और कितने कम से कम 200-300 उन्होंने ऐसा गलत आरोप प्रत्यारोप लगाया। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि कमलनाथ की जो बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ एक बहुत बड़ा कांग्रेस का आई थिंक राष्ट्रीय लेवल जी और एमपी में तो निर्विवाद रूप से सशक्त चेहरा रहे हैं। तो 230 विधानसभा की स्थिति है जी प्रेजेंट जी, जिसमें से 28 सीटें ये काम है जी, तो 87 सीटें जैसा आपने बताया। वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति 27 सीटों का 87 सीटों की स्थिति इस समय वर्तमान में। तो मुझे लगता है कि 116 बहुमत के लिए चाहिए जी, तो लगभग 29 सीटें अभी भी कांग्रेस को कम पड़ रही है और 28 सीटों पर उपचुनाव है। अगर ये चलिए 28 भी जीत जाते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि बहुमत के करीब निर्दलीय है ना, कुछ उसमें निर्दलीय लोग हैं जैसे बीएसपी के। अच्छा, निर्दलीय वहां से यहाँ उनको सपोर्ट दे रही है, लेकिन अभी यही है वो सर, मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि 15 महीने कमलनाथ ने सरकार चलाई, उसके बाद ये हादसा हो गया। मुझे नहीं लगता कि अगर ये 10-20 सीट जीत भी जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतने सशक्त वापसी कमलनाथ कर पाएंगे। यही संशय लगाया जा रहा है कि ये तो मतदाता ही उसका वो कर सकेंगे, 10 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन बातों में यही आ रहा है कि बहुत मुश्किल है। फिर भी कई
जानकार बता रहे हैं कि कमलनाथ ने अभी से ही अपना सीएम पद की दावेदारी करना शुरू कर दिया है। जो ग्राउंड लेवल पे जो हमने सर्वे भी देखा है तो जी, उसमें मुझे ये ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि लड़ाई बड़ी कांटे की जी जी कांटे की टक्कर है। बोल नहीं सकते शिवराज सिंह ही कंटिन्यू करेंगे या कमलनाथ की वापसी होगी। जी अच्छा, बोल नहीं इसके- सकते, अच्छा, चलो ये 10 तो तारीख यूपी मध्य प्रदेश के बाद तो आप तो छत्तीसगढ़ से प्रॉपर है, तो छत्तीसगढ़ में भी एक सीट का हुआ, वहाँ क्या हुआ है? मार भाई हाँ। सर अभी अजीत जोगी वहाँ से निधन हुआ उनका तो रिक्त पद हो गया, तो वहाँ पे एक बहुत नाटकीय खेल शुरू हुआ। सबसे पहले उनके जो बेटे हैं अमित जोगी, हाँ। अमित जोगी जी उन्होंने पर्चा भरा, लेकिन उनका पर्चा मतलब निरस्त हो गया, खारिज हो गया। हाँ। उसके बाद उन्होंने अपने वाइफ को एक्चुअली क्या उन्होंने अपनी मिसेस को अच्छा, अपनी पत्नी, हाँ अपनी पत्नी को वो भरा, वो उनका भी पर्चा खारिज हो गया। तो उन्होंने बौखलाहट में क्योंकि उनके पिता जो पहले कांग्रेसी थे और कांग्रेस से अलग होकर उन्हें छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी बनाई। उसके बाद इन्होंने बौखलाहट में बीजेपी को समर्थन दे दिया। तो इससे जो जिन्होंने उतारा है डॉक्टर के जो कांग्रेस से हैं अच्छा, और डॉक्टर गंभीर जी हैं वो बीजेपी से हैं, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। अच्छा, एक इस सारे परिदृश्य में एक मेरे ख्याल से ये ऐसा रोका चुनाव मरवाही सीट परंपरागत रूप से आपको याद होगा जोगी परिवार की खानदान की सीट है, यानी ये पहला इलेक्शन है मेरे ख्याल से कि जो बिना जोगी परिवार के हो रहा है। जी वहाँ ऐसा जब चुनाव होता था तो वहाँ जोगी जी वहाँ जाए न जाते थे तो भी वो जितना इस बार था, लेकिन इस बार इतिहास हो गया कि बहुत ही जोगी परिवार वहाँ ना सामने है ना बैक में कहीं दिख नहीं रहा है। अगर जोगी परिवार ने बीजेपी को समर्थन दिया, अगर अमित जोगी इस उसमें हार जाते हैं तो उनका प्रतिष्ठा। अच्छा, इसमें कुल 8 उम्मीदवार हाँ 8 उम्मीदवार थे, उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक अच्छा वो भी है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना उभर कर नहीं है। उसकी ऋतुपेंद्रा मुंशी से उनकी उम्मीदवार है और भारतीय ट्राइबल पार्टी भी आदिवासी वो वसावा जी की है, छोटू वसावा जी गुजरात की, उनकी भी पार्टी है। ये लोग बीच में सेंधमारी कर सकते हैं सर, लेकिन बीच जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस का ही है। लेकिन ये वोट काटने के लिए ये लोग यहाँ पर हैं। तो हमने अभी परिचर्चा की बीजेपी मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए। आगे भविष्य क्या है पार्टियों का वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा।